जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 6 जजेस की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सदीकी और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़ की मंजूरी दी गई। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के आर्जी जज मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट से जजेस की तैनाती का मामला मौखर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती के मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बायकॉट। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन की कार्रवाई रोकने का मौक़िफ़ अपनाया। कार्रवाई न रुकने पर बायकॉट कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली जफर भी जुडिशल कमीशन इजलास की कार्रवाई में शरीक न हुए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस और सेनेटर अली जफर ने इजलास मुलतवी करने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा था। 26वीं आईनी तरमीम और जजेस की तैनातियों के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। मुजाहरीन का डी चौक में धरना। वकला रुकावटें तोड़कर डी चौक पहुंचे। सरीना चौक में वकला की पुलिस के साथ झड़प। मुजाहरीन की 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ नारेबाजी। सीनियर वकील मुनीर मलिक का कहना है जो कदगिन आज लगाई गई है पहले कभी नहीं हुआ, ये अदलिया पर हमला है, हमें मुहब्बे वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अली अहमद कुर्द बोले इक़्तिदार पर बैठने से कोई बड़ा आदमी नहीं होता, इंसान अपनी सोच और किरदार से बड़ा होता है। छब्बीसवीं तरमीम के खिलाफ मौक़िफ़ औसूली है। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने इजलास मौखर ना होने पर बायकॉट किया। हमने भी अपना मौक़िफ़ रखा, इजलास मौखर ना हुआ तो बायकॉट कर दिया। पार्लियामेंट में सियासी जमातें एहतजाज करती हैं, ये अनमोल बात नहीं। इस पार्लियामान में करोड़पति ही बैठे हुए हैं। हुकूमत मुल्क में मईशत बेहतर होने का दावा करती है तो फिर तनख्वाह बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। कौमी असम्बली के इजलास में हंगामा, अपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ईवान मछली मंडी बन गया। पीटीआई अरकान के बानी को रिहा करो के नारे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को नुक्ता एतराज पर बात करने की इजाजत ना मिल सकी। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा फैसला हुआ था, वक्फा सवालात में कोई नहीं बोलेगा। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करता है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की लाहौर डिवीजन के अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा 1990 का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफ़र में आज कहीं आगे खड़ा होता। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, गड़े में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। महंगाई में कमी से अवाम को सुख का कुछ सांस आया है। लाहौर और पंजाब में बहुत अरसे बाद अवाम में खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा है। अवाम की खिदमत का सफ़र जारी रखना है। अरकान असम्बली का तरक्याती कामों पर वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन पेश। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है, हम सब उनके सिपाही हैं। पंजाब में तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम के दौरान बेरोजगार होने वाले अफराद की बहाली का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुतासरा छोटे कारोबार की बहाली और मुतबादिल जगह फराहम करने का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज कहती हैं तजावुज़ात का खात्मा नागुज़ेर, लेकिन किसी गरीब से रोजगार नहीं छीनना चाहते। हर शहर के बाजारों में बेहंगम तजावुज़ात की वजह से गुजरना महाल था। अवाम और फौज के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। आर्मी चीफ को खत किसी डील के लिए नहीं, समझाने के लिए लिखा। बानी पीडिया की बहन अलीमा खान की गुफ्तगू। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए अलीमा खान ने बताया बानी ने कहा है कि आज़ादी की जंग खत्म नहीं हुई, वो अगले हफ्ते एक और खत लिखेंगे। बानी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को पैगाम दिया है कि वो तरसीलात ज़र ना भेजें।
सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत कल तक मुलतवी। मुआविन वकील राना ने अदालत को बताया सलमान अकरम राजा ट्रैफिक की बंदिश के बायस पहुंच नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता मार्गला रोड वाला खुला है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए, ख्वाजा हारिस और बाकी लोग भी पहुंच गए। अगर आधा घंटा पहले निकल आते उस वक्त सुप्रीम कोर्ट होते। लगता है वकला चाहते हैं लोग कैद में सड़ते रहें। ठीक है, वकला नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस की हल्फ बर्दारी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने नए जजों से हल्फ लिया। तकरीब में हाई कोर्ट के जजेस और वकला की शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 34 से बढ़कर 43 हो गई। स्पीकर तरमीमी बिल के हवाले से सर क्या कहते हैं? ये जो उस पर आपकी मुतलका जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुतलका वजारत दाखिला, इतलात व नशरियात और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत है, वो सारे बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ अभी भी निगोसिएशंस में है। कानून कोई भी परमानेंस नहीं होती उसकी, ये पार्लियामान का इख्तियार है कि उसमें तब्दीलियाँ आती रहें। अगर सारे किसी बात पर मुत्तफिक हुए तो उसको सूटेबली देखा जा सकता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता। पीका एक्ट पर स्टेक होल्डर से मुशावरत जारी है। कानून में तब्दीली करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। अगर सारे किसी बात पर मुत्तफिक हों तो उसे देखा जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट का पीका तरमीमी एक्ट से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें यकजा करने का हुक्म। जस्टिस फारूक हैदर ने अपोजिशन लीडर अहमद खान बचर की दरख्वास्त पर समाअत की। वफाकी हुकूमत और दीगर हुक्काम को नोटिस। 5 मार्च तक जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पीका तरमीमी एक्ट आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। सहाफ़ी से खबर का सोर्स नहीं पूछा जा सकता। अदालत पीका तरमीमी एक्ट को कलअदम करार दे। उधर PFUJ का पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज। अफजल भट्ट का कल से 3 रोज़ा भूख हड़ताली कैंप लगाने का ऐलान। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का कहना है भूख हड़ताली कैंप में वकला और सियासतदान भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। वज़ीर आज़म आलमी हुकूमतों के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। नए वज़ीर आज़म इसहाक डार और काबीना के दीगर अरकान भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म इजलास में पाकिस्तान की मौशी तरक्की का विजन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की मुतादिद सरबराहान मुमलिकत और कंपनीज के CEOs से मुलाकातें भी शेड्यूल। सदर आसिफ अली ज़रदारी पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन पहुँच गए। प्रिंस रहीम आगा खान से प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। पुर्तगाल के हमनसब से भी मुलाकात होगी। सदर ज़रदारी का पुर्तगाल जाते हुए इस्तांबुल एयरपोर्ट पर मुख्तसर क़याम। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान से मुलाकात। सदर ज़रदारी और रजब तय्यब एर्दोगान में खुशगवार जुमलों का तबादला। दोनों सदर के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बानी PTI के इल्जामात एहतसाब से बचने और सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने के लिए हैं। ज़ाती सियासी फ़ायदे के लिए रियासती इदारों को बदनाम करना गैर जिम्मेदाराना और कौमी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का बानी PTI के आर्मी चीफ को खुले खत पर रद्द अमल। कहा बानी PTI जमहूरी इदारों का एहतराम करते हैं और झूठे बयानी को फैलाने से गुरेज करें। पाकिस्तान को ज़ाती रंजिशों की वजह से तफरीक़ा अंगेज़ बयानबाजी नहीं की बल्कि सियासी पुख्तगी और इस्तेहकाम की ज़रूरत है। अपने दौर में बानी PTI ने अदलिया असरअंदाज होने की कोशिश की। बानी PTI साकिब निसार के गठजोड़ को अवाम आज तक नहीं भूली। पार्टी की जो लीडरशिप है मैं उनसे अपील करता हूँ कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कायम करे। कोई भी बंदा जो है वो अगर सस्ती शोहरत के लिए पार्टी को इस्तेमाल कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो कुछ भी सवाबी जलसे में हुआ मुझे इस पर अफसोस है, और लेकिन दूसरी तरफ कामयाब जलसे पे मैं अपने वर्करों को खराजी तहसीन पेश करता हूँ। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने पार्टी क़यादत पर सवालात उठा दिए। कहते हैं तहरीक इंसाफ में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फुकदान नजर आ रहा है। पार्टी लीडरशिप डिसिप्लिन कायम करे। जो लोग भी सस्ती शोहरत के लिए पार्टी को इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए।
सवाबी जलसे में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। बानी जेल में है और हम बाहर बैठकर ओहदे खेल रहे हैं। शौकत यूसुफजई ने कहा, ट्रंप का आशूशा हुकूमत ने खुद छोड़ा, हमें अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद नहीं। ट्रंप ने फ़ोन किया तो शहबाज शरीफ खड़े होकर कॉल सुनेंगे। विदाउट टेकिंग मी इन कॉन्फिडेंस इन तमाम चीज़ों को रिवाइज नोटिस के अंदर एजेंडा आइटम्स में से निकाल दिया गया। आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन कि मैं डिक्टेशन लूँगा। मैंने इसीलिए बतौर एहतजाज मीटिंग ख़त्म कर दी है। हामिद रजा का इंसानी हकूक़ की कमेटी की सदारत से इनकार। कमेटी एजेंडे में अडयाला जेल दौरे का मामला निकालने पर चेयरमैन कमेटी बरहम। कहा, एजेंडा वफाकी वजीर की मर्जी से तय हुआ था। जब तक अडयाला जेल के दौरे को एजेंडे को शामिल नहीं किया जाता, कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आप कमेटी का हिस्सा रहें। रियाज फतेहाना ने कहा, एजेंडे को फाइनल करने का इख्तियार चेयरमैन कमेटी के पास है। अली मोहम्मद खान बोले, चेयरमैन कमेटी को किसी भी अफसर को बुलाने का हक है। ये पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए खड़े होने का वक्त है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला की अरकान असम्बली को असलहा लाइसेंस जारी करने की हिदायत। चेयरमैन राजा खुर्रम नवाज की ज़ेर सदारत कमेटी का इजलास। वज़ारत दाखिला के हुकाम की ब्रीफिंग। मेंबर तारिक फजल चौधरी ने कहा, हमारे बहुत से MNAs कबायली इजलासे हैं और उन्हें हकीकी थ्रेट हैं। उनके लिए असलहा लाइसेंस देने से मुतालिक इक़दाम किए जाएँ। चेयरमैन कमेटी राजा खुर्रम नवाज का कहना था, कम अज़ कम MNAs को तो कानूनी तौर पर असलहा रखने की इजाज़त दी जाए। जमशेद दस्ती का पार्लियामेंट लॉजेस में चूहे दौड़ने का शिकवा।